काम नहीं है देश में, अभी काम कोई शिल्प नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये लाते हैं काम का मुद्दा उठा रहा है, हमारा मुंह बंद कर रहा है। बंगाल का सिचुएशन फिर भी बहुत ज़्यादा खराब है। तृणमूल का विधायक बोल रहा था हमारा उधर मुस्लिम ज़्यादा है, मुस्लिम हिंदू को काट के गंगा में फेंक देगा। बताइए, हमारा जो असली मुद्दा वो मुद्दा नहीं आ रहा है। महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बहुत महंगाई बढ़ रहा है। जो 60 साल में नहीं बढ़ा वो 2 साल में 60% महंगाई बढ़ गया। हैं बंगाल टाइगर शुभसाची भट्टाचार्य, और आज एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आप देख सकते हैं दिल्ली में, तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आज आप लोग बहुत हजारों की भीड़ में आए, क्या कारण है? कारण तो ये बताने का टाइम नहीं है, सभी आदमी जानते हैं इंडिया का। अभी जो 2-4 दिन पहले हम देखा है, जो देश का प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा दोस्त अडानी जी, वो 1 साल के 1.5 साल पहले हमने देखा था। ये ग्रुप ने बताया कि अडानी जी कैसे बिजनेस कर रहा है। भी उस टाइम मना किया था, बोला था नहीं ठीक ही चल रहा है। देश का सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही बोला था, नहीं ठीक ही चल रहा है, इसके ऊपर कोई कानून लागू करना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं। लेकिन हमने क्या देखा 2-4 दिन पहले, अमेरिका का एक कोर्ट ने बताया कि हमारा देश का जो सबसे टैलेंट इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो कैसे चल रहा है। इसी देश का नेताओं को उन्होंने, राज्य सरकार जो चलाता है उसको उन्होंने 2000 करोड़ रुपए घूस दिया है। ये तो प्रमाण हो गया आज, उसका ऊपर केस चल रहा है। इसी के टाइम हमारा देश में जो 60 साल में नहीं हुआ, इस टाइम हमारा देश ने ये 2 साल में 60% द्रव्य मूल्य वृद्धि हुआ। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्य मूल्य वृद्धि। काम नहीं है देश में, अभी काम कोई शिल्प नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये लोग धर्म का मुद्दा उठाते हैं, धर्म का मुद्दा उठा रहा है, हमारा मुंह बंद कर रहा है। हम धर्म लेकर बैठे रहे हूँ और हमारा लड़का का काम नहीं होगा। आप तो बंगाल के हैं सर। बंगाल का सिचुएशन फिर भी बहुत ज़्यादा खराब है, वो भी ज़्यादा खराब है। वहाँ भी धर्म के मुद्दे उठ रहे हैं क्या? वहाँ भी धर्म के मुद्दा उठ रहा है। इसी साल जो निर्वाचन हुआ, जो लोकसभा निर्वाचन हुआ, उसी टाइम तृणमूल का विधायक बोल रहा था हमारा उधर मुस्लिम ज़्यादा है, मुस्लिम हिंदू को काट के गंगा में फेंक देगा। बताइए, टाइम उसका बाद बीजेपी का यूपी का प्राइम मिनिस्टर चला गया, यूपी का चीफ मिनिस्टर चला गया, उसने उसका विरोध में बात किया। तो मानुष में मिथुन दा भी आजकल बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत एग्रेसिव हो रहा है। हमारा जो असली मुद्दा वो मुद्दा नहीं आ रहा है। हमारा जो पार्टी आरएसपी, इसीलिए आज इसी दिल्ली का अंदर हम पार्लियामेंट अभियान किया, इसीलिए ये जो मुद्दा असली मुद्दा है वो मुद्दा मानुष के सामने लेना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, हमारा द्रव्य मूल्य वृद्धि बहुत ज्यादा हो गया, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है, बहुत महंगाई बढ़ रहा है। जो 60 साल में नहीं बढ़ा वो 2 साल में 60% महंगाई बढ़ गया। इसी मुद्दा में ना प्रधानमंत्री बोल रहा है, ना कोई देश का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। जो इस टाइम जो पहले बात करना चाहिए वो महंगाई का बात। तो मिथुन दा को ये सब मुद्दे नहीं दिखते हैं जो वो काटने की बात? पहले सीपीएम था, बाद में तृणमूल था, अभी बीजेपी में दल बदलू है मिथुन दा। हाँ, बदलू है। वो बड़ा आर्टिस्ट है, ये इसका ऊपर कोई बात नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है वो। नहीं, लेकिन आज जो चल रहा है वो पॉलिटिक्स चल रहा है। पॉलिटिक्स जो धर्मियों विभाजन करके जो पॉलिटिक्स ये चल रहा है, ये हमारा हित के नहीं है। हम जो अभी देश का जो 80-90% गरीब मानुष है उसका हित के नहीं है। आपका जिला कौन सा हो बंगाल में? मेरा जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में अगर ऐसा होगा तो कितने हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं, कितना खून खराबा होगा बताइए। मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम है और 30% हिंदू है। इसका पहले जो लेफ्ट फ्रंट सरकार था वह स्वाधीनता का बाद जो है इतना ज़्यादा कोई सिचुएशन खराब नहीं था, बहुत अच्छा सिचुएशन था। बहुत हिंदू मुस्लिम एक साथ चल रहा था, एक साथ बात करता था, एक साथ उत्सव करता था। लेकिन अब जो सिचुएशन हो गया, ये बीजेपी एवं तृणमूल जो सिचुएशन लेके आया, बहुत बड़ा सिचुएशन है। ये बीजेपी वाले जो कहते हैं 2018 साल में हुआ, हमने देखा था, जो पहले लाइव में हम नहीं देखा। 2018 साल में जब एनआरसी के ऊपर लड़ाई चल रहा था, स्टूडेंट रास्ते में आंदोलन करता था, इधर भी आंदोलन हुआ था। लेकिन मुर्शिदाबाद में
मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने उन्होंने रेल स्टेशन जला दिया, जो मेरा जीवन में मेरा लाइफ कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। ये सिचुएशन तो ओनली फॉर मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ओनली फॉर ईस्ट बंगाल। तो वो एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं? क्या सच में वहाँ बांग्लादेशी हैं? नहीं, बांग्लादेशी क्यों रहेगा? तो सरकार का देखने का बात है। बांग्लादेशी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो कोई जन्म के घर में रहता है, वो तो चला जाएगा ना। मैं जिस देश का, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि जनसंख्या जो मुस्लिमों का बढ़ा है मुर्शिदाबाद में, वो बढ़ा है मतलब बाद में बढ़ा है, ये सही बात है? 70% पहले नहीं था। नहीं, मुर्शिदाबाद में शुरू से ही मुस्लिम संख्या ज्यादा है। हाँ। ये देश जब स्वाधीन हुआ था तब भी मुर्शिदाबाद 3 दिन के लिए बांग्लादेश में चला गया। तब तो बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान में चला गया था 3 दिन। अच्छा। 3 दिन का बाद सोचा है उस टाइम गवर्नमेंट ने, ये फरक्का जो ब्रिज है वो तो चला जाएगा बांग्लादेश में। तब मुर्शिदाबाद को इंडिया में लेके आया और कुश्तिया को बांग्लादेश में दे दिया। ये तो पहले भी था। कुश्तिया हिंदू मेजोरिटी वाला था, ये तब भी था। तब तो मुर्शिदाबाद तब भी मुस्लिम डोमिनेटेड जिला था, आज भी है। इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये तो मेरा दिक्कत है, गवर्नमेंट का दिक्कत है। क्यों पॉपुलेशन बढ़ रहा है? क्यों शिक्षा नहीं दिया? 2 बच्चा पॉलिसी क्यों नहीं लाते? बच्चे पॉलिसी नहीं, मेरे को तो जन्म देना चाहिए था, कैसे लाइफ चलाना चाहिए। एजुकेशन क्यों नहीं सुधारते? क्यों नहीं दिया? जैसे कम्युनिस्ट बात करते हैं। ये तो कोई एक धर्म का दो टूटी तो नहीं है, तो मेरा टूटी, मेरा देश का टूटी, मेरा राष्ट्र का टूटी है। आप इतने अच्छे इंसान हैं, अच्छी बात करते हैं, तो आप जैसे नेताओं को तो लग रहा है कि बंगाल में आगे आना चाहिए, विधायक बन के जो है समाज की सेवा करनी चाहिए। नहीं, विधायक बन से ही समाज का सेवा होता है, सच बात जरूरी नहीं है। नहीं, मानुष को जो काम करता है, मानुष को जो साथ रहता है, वही अच्छा काम। तृणमूल से एसोसिएट है या सीपीएम से? मैं आरएसपी से हूँ। सीपीएम से? लेफ्ट आरएसपी से। आज का जो रैली, तो लेफ्ट को मजबूत क्यों नहीं करते आप लोग? मैं लेफ्ट को मजबूत करना चाहती, लेकिन लेफ्ट स्वाधीनता का बाद जो मूवमेंट हुआ था 50 साल से 10 ईयर 70 साल तक जो मूवमेंट हुआ था, जनगण के लिए मूवमेंट हुआ था, उसी मूवमेंट के रिजल्ट लेफ्ट आया था। 34 ईयर्स लेफ्ट चला था, लेकिन लेफ्ट का लास्ट 10 ईयर बहुत बुरा काम किया था। बुद्धदेव बाबू के वो नहीं बताएगा, नाम नहीं बताएगा, लेकिन लेफ्ट अच्छा काम नहीं किया था उस लास्ट 10 ईयर। इसीलिए तो बंगाल का जनों को लेफ्ट को छोड़कर और ममता दी को लेके आया। ममता दी के लेने आने के बाद अभी जो हो रहा है, तो डॉक्टर का रेप हुआ देख लिया है, मेरा बताने का जरूरत नहीं। तो स्टेट आप लोग भी देख रहे हैं, इधर का जनता गुस्से में है उनसे। बंगला गुस्सा तो है ही, लेकिन उधर ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो लेफ्ट का। उधर बीजेपी है, अब बीजेपी को कैसे लाए? बीजेपी तो आ गए, पूरा इंडिया में आ गया बीजेपी, तो एक ही पॉलिसी में आ गया, हिंदू मुस्लिम बांटो, अलग बात मत करो, जो हिंदू मुस्लिम बांटो। बीजेपी आ रहा है। क्या लग रहा है, अदानी को जेल होगा? होना चाहिए। वो तो गरीब मानुष का शोषण कर रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने जो बोल रहा है, ये देश के ऊंचा चला गया, तीसरी नंबर में आने के लिए अदानी को अलग राष्ट्रों ने, ये तो झूठ बात है। राष्ट्र जो है तीसरा महाशक्ति नहीं बना, आर्थिक शक्ति नहीं बना है। पहले मोदी जी बताना चाहिए, जो अदानी का इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बोल रहा है, उतना कंपनी में कितना कर्मी काम कर रहा है, कितना वेतन पा रहा है, मतलब कितना कर्मी, कितना हजार टाटा का जैसा है ये अभी। अलग कोई कंपनी का। क्या लग रहा है मोदी जी गुजराती होने के कारण उनको बढ़ावा दे रहे हैं? ये मोदी जी गुजराती हो बंगाली हो ये बात नहीं है, बात है देश के चलाना चाहिए, देश को नागरिक। तो गुजरात में ही क्यों जाएगा सारा इंडस्ट्री? वहाँ के बिजनेसमैन। गुजरात में कोई इंडस्ट्री नहीं जा रहा है, जो बोल रहा है झूठा बात बोल रहा है। गुजरात का आदमी से बात कीजिए, गुजरात का गाँव से जाइए। यानी ये सबको लूट रहे हैं, गाँव में जाइए, अपने पराये सबको ये लूट का राज चल रहा है। ये शुद्ध इंडिया नहीं, गोटा वर्ल्ड चल रहा है। खत्म होगा ये राज? ये जरूर खत्म होगा। मानुष ही खत्म करेगा, पीपल ही खत्म करेगा। तो बंगाल टाइगर थे सुब्रतो भट्टाचार्य जी, साफ कह रहे हैं कि एक दिन बीजेपी का राज इस देश से जरूर खत्म कौन आएगा ये बात नहीं, खत्म होगा। ठीक।